फर्स्ट प्रॉब्लम तो हो गया होगा सभी से। फॉर्मूला अगर याद है तो देखिए पूरा टॉपिक फॉर्मूले का गेम है। फॉर्मूला जितना बेहतर तरीके से याद होगा उतना बेहतर तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी में दिया हुआ है, 3 साइड का लेंथ दिया हुआ है, a = 1, b = 2 और c = 3 है। तो बोला ये जा रहा है कि एक्चुअली में ये गलत, थोड़ा सा डेटा भी गलत है। तो एग्जाम में क्वेश्चन का डेटा गलत दिया है, तो ये ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं एक्चुअली में। ये सभी को लग रहा है ये ट्रायंगल बनाएगा क्या? सभी लोग सोच के बताए। एक्चुअली ट्रायंगल का जो इनइक्वालिटी वाला प्रॉपर्टी है वो फॉलो ही नहीं कर रहा है। सी a + b के बराबर है, ये कोलिनियर हो जाएगा। अब लेकिन दे दिया है तो आप गलती से मतलब क्या कर सकते हैं। एक्चुअली इनवैलिड डेटा है इस क्वेश्चन में, पहली बात बता दें। पहली बात, इस क्वेश्चन में इनवैलिड डेटा है, ठीक है, इनवैलिड डेटा है इस क्वेश्चन में। कारण ये है कि इस दोनों साइड का सम a और b का सम 3 से ज़्यादा नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये कोलिनियर का कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन करना ही होता तो cos of a/2 का फॉर्मूला तो सब लोग जानते हैं। हम cos of a/2 का फॉर्मूला क्या है? cos of a/2 का फॉर्मूला क्या है? अच्छा कोलिनियर है तो एक वैल्यू 0 भी दिया हो, नहीं 0 तो खैर होगा भी नहीं, 1 है आंसर, इसमें 1 दिया हुआ है। तो 1 इट में भी ऑप्शन है कि नहीं? ऑप्शन से वैसा निकल के आएगा। वैसे कैलकुलेशन वगैरह अगर करेंगे तो देखते हैं क्या आता है निकल के। cos of a/2 का फॉर्मूला क्या होता है? √, बताइए सभी लोग, s × s - a अपॉन में क्या आएगा? bc होता है ना? तो s का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो s का वैल्यू a + b + c/3, तो 5 × 6 3 आ जाएगा, है कि नहीं? तो 3 आ गया। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये जो कैलकुलेशंस हैं इसको समझिए सभी लोग। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो वैल्यू है √s, s का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3 है। s - a करेंगे 2 आएगा, b × c मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 आ रहा है। क्या ये 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 6 आ गया, इसका मतलब 1 आ गया, है कि नहीं? 6/6 कैंसिल आउट हो गया 1। तो cos of a/2 = 1 आ गया। ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है b होगा, लेकिन वैसे ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, है कि नहीं? कोलिनियर हो जाएंगे। तो जब कोलिनियर हो जाएंगे, तीनों के तीनों साइड ऐसे ही हो जाएंगे, तो एंगल ऑब्वियस सी बात है कि एंगल 0 ही होगा। तो जब एंगल 0 होगा तो कोसाइन ऑफ एंगल 0 का वैल्यू कोसाइन क्या होता है? 1 होता है। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर हो जाता तो आंसर बी हो जाएगा वैसे, है कि नहीं? लेकिन ये क्वेश्चन इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सबसे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है। देखिए कितना सिंपल प्रॉब्लम आ रहा है। जो बिल्कुल बताया है सबका एप्लीकेशन करेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना? तो जैसे यहाँ पे हम जानते हैं a + b + c, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है। अब यहाँ से अगर रिप्लेसमेंट करना चाहे तो हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं ना a + b को। a + b को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? a + b को हम सर पाई - c से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस हिसाब से आ जाएगा बताइए सभी? ये हो जाएगा 2ab, दिस इज साइन ऑफ क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स ऑफ a + b को हम रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज पाई - c माइनस ऑफ c से, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 2ab साइन ऑफ π/2। ये हो जाएगा साइन ऑफ क्या हो जाएगा? साइन ऑफ π/2 - 2c, मतलब c हो जाएगा। साइन 90 - थीटा, ये क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सर cos of c है। cos c का डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं, तो cos c का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन होगा, है कि नहीं? 2 लाइन का जरूरत ही नहीं है। a² + b² माइनस में c² अपॉन में नीचे 2ab से 2ab कट गया, a² b² - c², आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 सबको दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट निपटाइए इस क्वेश्चन को। कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हुए? कुछ भी याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। कुछ याद आ रहा है? अरे यार, नेपियर एनालॉजी वाला फॉर्मूला, बेवकूफ सब कहेंगे। यही क्वेश्चन क्लास में भी एग्जाम्पल में भी लिया था। एकदम झंडू टाइप के होगा यार तुम लोग, कुछ नहीं होगा ऐसे। फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लग रहा है। ये चीज हो जाएगा tan ऑफ दिस इज b - c/2 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया था? b - c अपॉन में क्या? b + c इनटू में। यही क्वेश्चन देखिए क्लास नोट में करवाया है। यही क्वेश्चन मेरे को तो पता भी नहीं था कि एग्जाम में आया क्वेश्चन, मैं तो बस वैसे एग्जाम्पल ले रहा था। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो
वैसे ही क्वेश्चन सब आए हुए एग्जाम में, सीधा रिजल्ट फॉर्मूला यही सब आए हुए डायरेक्टली। अब ये भी नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, वैल्यू रख के बताइए क्या आंसर आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में मिलने वाले हैं, लेकिन चीजें बस पता होनी चाहिए, एक बार देखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कुछ फायदा नहीं पढ़ के। इतना सब रिजल्ट बता के रिवीजन ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करते दोबारा। ये तो बकवास कर रहा है, फालतू चीज पढ़ा रहा है, कोई काम का चीज थोड़ा पढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, द रेडियस इन रेडियस सर्कम रेडियस एंड वन ऑफ द एक्स रेडियस आर इन द रेशियो, किस रेशियो में होगा। कॉमन सेंस होगा तो एक लाइन में आंसर आएगा, एक तुरंत बिना सॉल्व किया आंसर आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में 1/2 के इक्वल होता है कि नहीं होता है? तो यही तो पूछ रहा था, R/R/R1 पूछ रहा था, तो इसका रेशियो 1:2 और यहाँ पे समथिंग होगा, लेकिन हमें समथिंग से क्या लेना देना है, हमें उससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में अगर देखें तो 1 2 एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। अब रिजल्ट याद रहेगा तो एक एक लाइन में यही ट्रिक बनेगा, रिजल्ट इज ट्रिक, फॉर्मूला इज ट्रिक इस एग्जाम के लिए, और कुछ नहीं काम करेगा, नथिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसे लगाना, ये फॉर्मूला याद है, बस हो गया क्वेश्चन, एक एक लाइन में उड़ते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। क्या करेगा भाई, R1 मान लीजिए अगर निकालना भी होता तो नहीं निकाल सकते थे R1 का वैल्यू। R1 इक्वल टू सर डेल्टा अपॉन में S माइनस ए होता है कि नहीं होता है? तो डेल्टा का वैल्यू सर इसमें क्या होता है, फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? उस हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर लीजिएगा कैलकुलेशन, सभी लोग कर लेना कैलकुलेशन किया, है कि नहीं? रेशियो जो भी निकाल लेना, लेकिन यहाँ से इतना समझ में आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सबको बोर्ड पे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आए एग्जाम में सारे, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर उधर करना है, बस कहानी खत्म है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए सबको। एक ट्रायंगल एबीसी में दिया हुआ है tan ऑफ a प्लस b/2 का वैल्यू इनटू cot ऑफ a माइनस b। फटाफट यहाँ पे देखते हैं, इसमें है क्या, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का प्रॉब्लम, ये सीधा फॉर्मूला ही पूछा है ये एक्चुअली में। ये डायरेक्टली अगर कॉमन सेंस काम करता हो बेवकूफों, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया है। देखिए कैसे पूछा है ये जो चीजें हैं ऊपर में सर लिखेंगे। ये नॉइज कहाँ से आ रहा है यार, किधर से नॉइज आ रहा है, ये डी कुमार से आ रहा है। चलिए अब यहाँ से अगर बात करते हैं a प्लस बी को सर हम पाई माइनस सी से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, और tan जो कॉट को tan में बदल लेते हैं यार, कॉट में तो कोई फॉर्मूला हमें याद ही नहीं है इस प्रकार से। ये tan a माइनस b/2 होता है सर, और ऊपर में जो ये चीज लिखा हुआ है कॉमन सेंस अगर काम कर, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, अरे कॉट नाम का कोई चीज होता था, कोई व्यक्ति होता था, ये हो जाएगा cot ऑफ c/2 हो जाएगा, है कि नहीं? और नीचे में tan ऑफ a माइनस b/2 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, नेपियर वाला फॉर्मूला, तो a माइनस बी अपॉन में सर a प्लस बी, और इनटू दिस इज क्या आएगा, दिस इज cot ऑफ c/2 आएगा कि नहीं आएगा? ये इससे फैल गया तो आंसर आ गया a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। अब इससे आसान क्वेश्चन एग्जामिनर क्या सेट करेगा, थोड़ा तो इधर उधर ट्विस्ट करेगा ना यार। डायरेक्ट फॉर्मूला नेपियर का फॉर्मूला बताया था, वो जितने फॉर्मूले पहले तो रटा होना चाहिए इस टॉपिक के लिए। क्वेश्चन इतना आसान आ रहा है, बस पता है कि हाँ ये चीजें हैं तो तुरंत आंसर आएगा, और ये जो एग्जाम में भी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाक से आंसर आना चाहिए जल्दी से। ये जो क्वेश्चन नंबर, इसमें अगर सॉल्व करें तो याद करिए सभी लोग, tan a/2 का फॉर्मूला क्या होता था हाफ एंगल में, tan ऑफ a/2 का अगर फॉर्मूला अगर डिस्कस करते, tan a/2 का जो फॉर्मूला था ये अंडर रूट ऑफ क्या था, दिस इज sin a/2 अपॉन में cos a/2 होता था। तो sin a/2 का फॉर्मूला s माइनस बी, और ये s माइनस सी अपॉन में क्या होता था बताइए, s इंटू s माइनस ऑफ a होता था, है कि नहीं? इसका वैल्यू दिया हुआ है 5/6, और यहाँ से अगर बात करें tan ऑफ c/2 का वैल्यू भी दिया हुआ है, tan c/2 का अगर लिखेंगे तो tan c/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो tan c/2 का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ से अगर कैलकुलेशन में देखें तो दिस इज s माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, a इंटू दिस इज
एस माइनस ऑफ बी अपॉन में एस इंटू क्या हो जाएगा, एस माइनस सी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इस प्रकार से ये आएगा। दिस इज इक्वल टू वैल्यू 2/5 दिया हुआ है ना। ये दो रिलेशन है, अब इस दोनों रिलेशन के हेल्प से ही अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कैसे भी करके हम इस दोनों रिलेशन का यूज करने के बारे में थोड़ा सा विचार बनाएंगे। तो कैसे क्या बनेगा उस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ से अगर समझने की कोशिश करें तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना। दोनों को अगर दोनों इक्वेशन को, दिस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दे, फर्स्ट बाई सेकंड अगर कर दे, तो देखते हैं कुछ ना कुछ रिलेशन तो आएगा ही निकल के। तो ये एस माइनस बी ऊपर नीचे कट जाएगा, दिख रहा है क्या सभी को। इनसे देखिएगा कि क्या होने वाला है। एक्चुअली एस से एस बी ऊपर नीचे कटेगा, तो ये अंडर रूट में ये जो क्वांटिटी बनेगा ये एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में नीचे था यहाँ पे एस इंटू एस माइनस ऑफ ए अपॉन नीचे, दिस इज एस माइनस ऑफ ए, दिस इज एस माइनस बी, और फिर एस इंटू एस माइनस ऑफ सी है, यही है ना। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 25 बट्टे कितना आ जाएगा, नीचे अगर करेंगे 5 बट्टे ऊपर 25 बन जाएगा, नीचे 6 और इधर 2 है तो नीचे 12 आ जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं जो जो कट रहा है तो काट देंगे, ये एस माइनस बी टर्म जो है आपस में कट गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इस s से s कट गया, है कि नहीं। अब जो बच रहा है उसके बारे में विचार करेंगे। तो बच क्या क्या रहा है टर्म, वो देखिए सभी लोग। बच रहा है सर s माइनस सी और s माइनस ए, तो ऊपर बन जाएगा s माइनस सी का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा s माइनस ए का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट वैल्यू आएगा, है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू 25/12 आ गया। अब यहाँ से होल स्क्वायर है, दिस इज s माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर है ये क्वांटिटी, तो रूट से बाहर डायरेक्टली आ जाएगा निकल के, है कि नहीं। तो s माइनस सी अपॉन में s माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 25 बट्टे कितना आ गया, 12 आ गया। अब करना ही क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा काम तुम्हारा। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12s माइनस में 12c, दिस इज इक्वल टू 25s माइनस में 25a आएगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ से अगर s वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं तो ये क्या दिखाई देगा अपने को, उस चीज़ को विचार करते हैं। तो s वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, इसको उधर ले आते हैं तो 13s आएगा, है कि नहीं। 13s इज इक्वल टू, इसको उधर ले आएंगे तो 25a माइनस में क्या आएगा, 12c आएगा, समझ में आ रहा सभी को। 12c आएगा, इस प्रकार से आएगा। देखिए कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, कैलकुलेशन एरर होगा तो फिर इसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, सही है ना। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो क्या दिक्कत है। अब s का वैल्यू हम जानते हैं ना, s का वैल्यू क्या होता है, s का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो 13 टाइम्स ऊपर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई नीचे 2 है, 2 को उधर भेज देंगे तो ये आएगा 50a आएगा। माइनस में कितना आएगा इस तरफ, दिस इज 24c आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखें तो सारे a वाले टर्म को b वाले टर्म को सब एक तरफ कर लेते हैं। तो a वाले टर्म को अगर करेंगे तो कितना दिखाई देगा आपको, यहाँ से 60 मतलब इसको अगर इस तरफ ले आए चाहे इसको इधर ले आए तो 37 दिखाई देगा, है कि नहीं। दिस इज 37a और b का टर्म जो है दिस इज 13b, माइनस में 13b आ जाएगा, माइनस ऑफ 13b। ये कहीं डेटा का हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है कि सही है। 24 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 37 ये भी आएगा, है ना, 13 ये भी आएगा। तो इसको अगर इस तरफ ले आएंगे दिस इज 37c आ जाएगा। पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल दिया है 6 है, तो जो क्वेश्चन का कंडीशन उसको लिखते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसका सॉल्यूशन जो कंडीशन बोल रहा है ना वैसे लिखते जाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है, पैरामीटर ये होता है, दिस इज इक्वल टू गिवन है 6 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ द साइंस ऑफ इट एंगल। तो साइन ऑफ एंगल मतलब साइन ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बी हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस साइन ऑफ सी हो जाएगा, यही होगा। और डिवाइडेड बाय नीचे ये जो क्वांटिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो बोला जा रहा है इसका अर्थमेटिक मीन यही होगा, 6 टाइम्स है, तो मतलब ये हो जाएगा, इस तरीके का रिलेशन है। तो इससे ये कट जाएगा, है कि नहीं, तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये सारा का सारा जो रिलेशन है उससे हमें क्या समझ में आ रहा है। अगर सबको साइन में चेंज करना चाहे तो साइन में चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से देखिए, यहाँ से है कि नहीं, ए को 2r क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए
तो इसको सर साइन ए प्लस साइन बी प्लस क्या साइन सी लिख सकते हैं, है कि नहीं। इस तरीके से इक्वल टू में हो जाएगा 2 टाइम्स में साइन ऑफ ए प्लस में क्या साइन ऑफ बी और प्लस में क्या आएगा साइन ऑफ सी आ जाएगा। कोई समस्या है क्या। तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म कट जाएंगे आपस में, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो आर का वैल्यू है कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू 1 आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब ऐसा ट्रायंगल है जिसका सर्कम रेडियस का वैल्यू 1 है। अब हम जानते हैं साइन लॉ के अकॉर्डिंग, साइन लॉ क्या बोलता है। तो साइन लॉ बोलता है ए अपॉन में साइन ए और इक्वल टू में बी बाई साइन बी। खैर वो लिखना नहीं है अपने को, है कि नहीं। तो दिस इज इक्वल टू 2r होता है। तो इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइड लेंथ इक्वल टू 1 है तो 1 रख देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ से r का वैल्यू भी ऊपर से पता है तो यहाँ रख देंगे साइन ऑफ ए इक्वल टू से 2 आ गया। तो यहाँ से दिख गया क्या साइन ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया 1/2 हो गया। तो ए एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया π/6 आ गया, मतलब 30 डिग्री होगा आंसर, है कि नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, है कि नहीं। इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये है यहाँ पे अगर बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जिसमें ए कॉस ए, सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपल प्रॉब्लम है। ए कॉस ए का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा दिस इज 2bc आएगा। दिस इज इक्वल टू बी टाइम्स कॉस बी, सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है कॉस बी का फॉर्मूला बताइए सब लोग। नीचे 2ca हो जाएगा। जो कट रहा है काट लेते हैं ना, यहाँ से क्या क्या कट रहा है कुछ सी से सी कट जाएगा सर यहाँ पे, और 2 से 2 भी कट जाएगा। और कुछ कटेगा क्या यहाँ से, और कुछ नहीं कटने वाला। अब और कुछ नहीं कटेगा, बस इतना ही पर रहेगा। तो इतने पर रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ से अगर देखें तो ये सब जो टर्म दिए हैं जिस तरीके से हमें उस तरीके से कैलकुलेशन करने आना चाहिए। ए को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जैसे ट्रांसफर करेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और इनटू में इधर आ जाएगा क्या ए स्क्वायर आएगा। अब इधर बी को ट्रांसफर कर लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से एक रिलेशन आ रहा है। अब इसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इतने से तो काम चलेगा नहीं। तो इसको फर्दर अब सिंप्लीफाई कैसे करें, इम्पोर्टेंट तो ये है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर अंदर। ए स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए की पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में बी की पावर 4 आएगा, सही है। अब यहाँ से ये जो टर्म है बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये टर्म और ये टर्म तो कट गया है। अब जो बाकी बचे हुए हैं उसका हम देखते कार्यक्रम करते हैं। इस दोनों को एक साथ ले लें तो बेहतर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको अगर इधर लेके आएंगे तो प्लस बी की पावर 4 माइनस में ए की पावर 4 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। इस दोनों में अगर देखें तो सर सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ये क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर फैक्टराइज हो रहा है और फिर बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से देखें तो ये दोनों टर्म भी सर सेम है, लेकिन थोड़ा सा बस अंतर है, हल्का सा अंतर है माइनस का। तो क्या करेंगे हम इसमें से माइनस कॉमन लेके बाहर कर देंगे। हाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा दिस इज सी स्क्वायर माइनस कर लेंगे यहाँ पे, है कि नहीं। माइनस में दिस इज बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। इसका वैल्यू 0 होने के लिए क्या दो कंडीशन है कि नहीं, या तो ये 0 हो जाए या तो सर ये वाला 0 हो जाए। अगर ये 0 होगा ये 0 कब होगा, ये इसका मतलब ए इक्वल टू बी आ जाएगा। और यहाँ से अगर इसको 0 करते हैं तो सी स्क्वायर इक्वल टू सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अब इस केस को अगर देखें तो कोई भी दो साइड अगर इक्वल है किसी भी ट्रायंगल में, ये दोनों इक्वल है, तो इस केस में क्या होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। और ऐसा कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा सर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो इसका मतलब या तो ट्रायंगल आइसोसेलस हो या तो ट्रायंगल राइट एंगल हो। तो इस प्रकार का कंडीशन होल्ड करेगा तो इसका मतलब ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं सभी को। हाँ तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें भी छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दो साइड दिया हुआ है ट्रायंगल का और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है।
तो उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो बाकी अदर एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा है ना। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये समझा दे रहे हैं, ये सर √3 + 1 साइड लेंथ एक है और दूसरा √3 - 1 है। ए एंगल दिया हुआ है सर 60 डिग्री है, तो बाकी अदर एंगल फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये बी और सी है, तो निकालिए, सभी लोग कैलकुलेशन करिए। सिंपल प्रॉब्लम है, साइन रूल लगाएंगे आंसर आ जाएगा। जो भी लगाना है, कोसाइन रूल, साइन रूल, जो इच्छा हो, अब अपना दिमाग लगाइए कैसे क्या करें, डील हो जाएगा। अगर साइन रूल अप्लाई करते हैं तो समझिए इस चीज़ को क्या होता है। हमें एंगल बी और एंगल सी तो नहीं पता है, ये दोनों एंगल नहीं पता है ना, बाकी इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ पता है। अगर मान लीजिए साइन रूल अप्लाई करने के बारे में अगर विचार बनाते हैं तो सर साइन रूल के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला साइड लेंथ ए है, तो ये हो जाएगा A/sin60 होगा कि नहीं होगा, और इक्वल टू में दिस इज √3 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बी होगा, और फिर दिस इज √3 - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ सी होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो जो जो वैल्यू हमें पता है उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। तो जो चीज़ पता है, अगर हम इसको, इस दोनों रेशियो को देखिए, इस दोनों रेशियो को अगर हम अप्लाई कर लें, यहाँ से अगर देखें, इससे अगर समझने की कोशिश करें तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, √3 - 1 को, और साइन बी को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक रिलेशन आएगा, साइन बी अपॉन में साइन सी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, जैसे साइन बी अपॉन में साइन ऑफ सी, इसका जो वैल्यू होना चाहिए, ये वैल्यू होना चाहिए, दिस इज √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 होना चाहिए। अब ऑप्शन से देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा दिखेगा। तो एंगल बी, एंगल सी 105 डिग्री, जैसे पहला ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि 90 डिग्री दिया है। साइन 90 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, और साइन 30 का वैल्यू जानते हैं 1/2, तो कभी भी रेशियो इसके बराबर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा झलक दिख रहा है, थोड़ा सा अंदर से फीलिंग आ रही है कैसा हो सकता है। तो सर अगर ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो ये जो साइन ऑफ 105 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा सर, साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ 90 + थीटा लिखेंगे। साइन 90 + 15 मतलब क्या हो जाएगा, cos 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। cos 15 का वैल्यू √3 + 1 अपॉन में 2√2 होता है कि नहीं। और साइन 15 का वैल्यू हम जानते हैं सर, ये √3 - 1 अपॉन में 2√2 होता है। तो इसका मतलब इस दोनों का जब रेशियो लेंगे तो इसका और इसका रेशियो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो समस्या है किसी को, बहुत तरीके हैं करने के लिए, चाहे तो साइन रूल लगा के साइड लेंथ ए निकाल लीजिए, एक साइड लेंथ आ जाएगा, फिर साइन रूल लगा लीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो तरीके बहुत है करने के लिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को बस चीज़ें अगर याद रहेगी, देखिए एग्जाम में तो बहुत तरीके से आप कर लेंगे, कुछ वैल्यूज़ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, तो उससे क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन करने के क्या ही उपाय होंगे। तो यही इसका मेन मंत्रा यही है कि फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं आए हैं, सिंपल ही आए। चलिए छोटा प्रॉब्लम करते हैं, एक प्रॉब्लम और करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ द एक्स रेडियाई समझ रहे हैं ना, एक्स रेडियाई किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्स रेडियाई का मतलब है R1 R2 R3 के बारे में, है ना। ऑफ ए ट्रायंगल R in HP में, ठीक है। तो then corresponding sides are in the ratio, sides are in the, पहला ऑप्शन AP, दूसरा ऑप्शन GP, तीसरा ऑप्शन HP, और चौथा ऑप्शन नंबर 20। सोच के करिए, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, एकदम आसान प्रॉब्लम है।
क्या है ना, इस प्रॉब्लम में सब कहा है ना, एक्स रेडियाई मतलब R1 कॉमा R2 कॉमा R3 किस में दिया है, HP में दिया है। तो R1 का फॉर्मूला क्या होता है, R1 का फॉर्मूला से डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन S माइनस बी, R3 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन में S माइनस सी। तो ये HP में होगा। अब HP में होगा तो HP का सारा काम AP से डील होता है। इसका जो रेसिप्रोकल होगा उल्टा, मतलब S माइनस ए अपॉन में डेल्टा, S माइनस बी अपॉन में डेल्टा और S माइनस सी अपॉन में डेल्टा, ये किस में हो जाएंगे बताइए, AP में आएगा। और AP का हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि सर जो कॉमन चीज़ें वो हटा सकते हैं, मतलब डेल्टा 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 से सब में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे स्टिल AP में ही रहेगा। इसका तो S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी भी AP में रहेगा। हम ये भी जानते हैं कि सर जो कॉमन चीज़ें वो सब्ट्रैक्ट या एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर ले तो AP में ही रहेगा। तो माइनस एस माइनस एस तीनों में कर दे रहे हैं तो माइनस ए कॉमा माइनस बी कॉमा माइनस सी AP में रहेगा। फिर से -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी किस में आ गया, AP में आया कि नहीं आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए। कोई समस्या है किसी को? तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम ऐसे ही आएंगे, है ना, तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। ऐसे दिया हुआ इन ए ट्रायंगल, इफ इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है तो जिसमें गिवन है 8R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या है, A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर प्लस ऑफ क्या है C स्क्वायर। तो देन ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है, देन ट्रायंगल ABC इज क्या है, इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है, पहला ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर बी है आइसोसेल्स ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इतना जल्दी कैसे आंसर दे दे भैया, चमत्कार कर दिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमें लग रहा है कि गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। चलिए सोच के बताइए, फटाफट आंसर बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 8 इंटू दिस इज सी स्क्वायर बाई 4 आएगा कि नहीं, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो यहाँ से ये कट रहा है तो इसका मतलब 2c स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर ले आए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और ये राइट एंगल में होल्ड करता है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब ये राइट एंगल तो बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको तरीके से अगर करें तो तरीके से कैसे करेंगे, मतलब ओरिजिनल मेथड क्या है, बाकी एक शॉर्टकट तो हमने मार लिया, ओरिजिनल मेथड अगर इसमें अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए 8R स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 8R स्क्वायर है तो हम ये बोल रहे ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन रूल के अकॉर्डिंग, तो 2R साइन है तो 2R साइन ऑफ ए का स्क्वायर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है सबको, इसका होल स्क्वायर। और फिर 2R साइन बी, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर दिस इज 2R साइन सी, इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से अगर देखें तो ये 4R स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इस तरफ क्या बचेगा, सभी लोग बताइए, 2 बचेगा, 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या आएगा साइन स्क्वायर बी और प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर सी आएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं अगर हम बात करें इसको लीनियर में चेंज कर दें, लीनियर में चेंज करने के लिए हम एक फॉर्मूला, कॉस वाला फॉर्मूला याद करिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल 1 माइनस कॉस 2a है कि नहीं, 1 माइनस कॉस 2a होता था, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में क्या 2 लिख सकते हैं कि नहीं। और फिर इसको 1 माइनस कॉस ऑफ 2b अपॉन में 2c लिख सकते हैं। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2c अपॉन में क्या 2 लिख सकते हैं। कोई समस्या है क्या, 2 को अगर इधर ट्रांसफर कर ले तो ट्रांसफर कर लेंगे तो जैसे 2 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरफ क्या आएगा 1 1 1 1 3 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है समझ में। दिस इज 3 माइनस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2a माइनस में कॉस 2b माइनस में कॉस ऑफ 2c हो जाएगा। देखिए कहीं कैलकुलेशन में एरर ना हो जाए, बाकी तो सब ठीक ही लग रहा है मुझे। अब यहाँ से अगर बात करेंगे 4 माइनस 3 1 आ जाएगा,
तो 1 माइनस कॉमन अगर ले ले तो यहाँ पे cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b और क्या आएगा प्लस cos 2c। याद है एक बचपन का फॉर्मूला जो एक रिजल्ट आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था, कुछ याद है? cos 2a cos 2b प्लस cos 2c का रिजल्ट क्या आया था, कुछ याद है? 1 माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b cos c आया होगा। इसका रिजल्ट आया था -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। याद करिए कुछ इस टाइप का। अरे याद करिए भैया, cos a cos b cos c इस तरीके का रिजल्ट आया था निकाल के। तो याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो भी वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद कर लीजिए। ये होता है ट्रायंगल में, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई के इक्वल होगा ये रिजल्ट आएगा। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब ये दोनों 1 1 कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 भी उधर चला जाएगा 0 में, यहाँ से आएगा cos a इंटू cos b इंटू cos ऑफ c। इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है। इसका क्या मतलब है, तीनों का प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या है कि एटलीस्ट तीनों में से कोई एक वैल्यू 0 होना चाहिए कि नहीं? अरे नहीं समझ में आ रहा। आइदर cos a इक्वल टू 0 और cos b इक्वल टू 0 और क्या बता सकते हैं बताइए, और cos ऑफ c इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा मतलब एंगल 90 हो जाएगा। अरे π/2 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आया क्या कुछ भी? या तो cos भी 0 होगा तो एंगल भी 90 आ जाएगा। अगर cos c 0 है तो एंगल c क्या आ जाएगा, एंगल c 90 आ जाएगा। अरे कोई समस्या है क्या किसी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, है ना। चलिए अब कोई समस्या हो तो बताइए भाई। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम बन जाता है। वैसे डायरेक्टली इस रिजल्ट को, अच्छा अगर इक्विलेटर ट्रायंगल होता तो क्या रिजल्ट आता इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में? इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये रिजल्ट याद रखते हैं। अब यहीं से रिजल्ट निकाल लेते हैं, देखिए डायरेक्टली आपको एग्जाम में काम आएगा। तो पहला अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल इसको ऐसे याद रखें। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आ गया था? अरे 8r स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं? अगर यही चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या आता बताइए, सभी लोग बताइए। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आता? r का वैल्यू अभी भी निकाले तो ऊपर यहाँ पे r का वैल्यू a/√3 है कि नहीं है? हैं? r का वैल्यू a/√3 है तो a इक्वल टू √3r हो जाएगा। तो a इक्वल टू √3r है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3r का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 3a स्क्वायर के इक्वल है। तो 3a स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब 3 इंटू दिस इज √3r का होल स्क्वायर है। तो ये 9r स्क्वायर के इक्वल आएगा राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। अगर उल्टा भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में उल्टा क्या बनेगा पता है ना सबको? ये दे देगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो क्या होगा, तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है कि नहीं? इस तरीके से याद रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही रिजल्ट याद रखने हैं, उसको अप्लाई करने हैं। और नए रिजल्ट ज़्यादा काम आएंगे, पुराने बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कम हो रहे हैं। तो वही चीज़ का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्या है, ध्यान रखेंगे तो मेरा एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा, तुरंत एक लाइन में सॉल्व होती जाएगी। लाइन में सॉल्व होगा, हम आगे बढ़ती जाएंगे। छोटा सा एक और प्रॉब्लम दिया हुआ, एक और प्रॉब्लम दिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ar का वैल्यू किसके इक्वल होगा इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है तो पहला ऑप्शन दिया है दिस इज कॉस ऑफ क्या है, कॉस ऑफ a माइनस सी है कि नहीं? a माइनस सी में कॉस b माइनस सी है। ऑप्शन नंबर बी है क्या है, साइन ऑफ b माइनस सी है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन दिस इज कॉस ऑफ b माइनस में दिस इज कॉस ऑफ c है। ऑप्शन नंबर डी है नन है। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको वैल्यू निकाल के बताओ। एकदम सिंपल प्रॉब्लम दिए हैं। और ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है दिस इज 2c टाइम्स c प्लस दिस इज c प्लस ऑफ a माइनस 2b। एंड ऑप्शन नंबर सी में
दिस इज सी प्लस ए माइनस में बी एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, निकालिए सभी और निकाल के बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर सही से आ रहा है। उसका काहे नहीं कर पा रहे। ये जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है सभी को बताइए। बी इस बी को लिख सकते हैं 2r इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, साइन स्क्वायर ऑफ बी और माइनस में दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ सी आएगा, है कि नहीं। और नीचे जो 2a है तो फिर से 2r लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4r और ये चीज़ हो जाएगा साइन ऑफ ए आएगा कि नहीं आएगा। और इनटू में r है, ऊपर से r स्क्वायर का टर्म नीचे से कट गया, 4 से 4 भी कट जाएगा सर। और ऊपर में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगा लेंगे, अगर फॉर्मूला याद हो हमें अच्छे से। साइन बी प्लस सी इंटू क्या बताया था, साइन ऑफ बी माइनस सी। जितने भी फॉर्मूले बताए गए हैं एक भी बेकार फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूला कोई बेकार नहीं होता और कोई अच्छा नहीं होता, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसको क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, और नए क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ से पाई माइनस ऑफ ए लिख सकते हैं हम इसको, और ये साइन ऑफ बी माइनस सी है कि नहीं। और नीचे सर साइन ऑफ ए है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ये दोनों फैल गया तो यहाँ से जो आंसर है ये आंसर आ गया, साइन बी माइनस सी आ गया। कोई समस्या है क्या किसी को? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा देवता लोग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि नहीं होगा? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? हेलो, समझ में आया कि नहीं? आ गया था आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री का एंगल बना है कि नहीं। बी पे 90 डिग्री का एंगल बना दें, डायमीटर ऑफ इनसर्कल मतलब स्मॉल आर का वैल्यू पूछ रहा है। स्मॉल आर का वैल्यू हम नहीं जानते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका सॉल्यूशन अगर देखने की कोशिश चेष्टा करें तो सर स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस होता है कि नहीं। और राइट एंगल एट बी है, कॉमन सेंस लगाओ ना भैया, क्यों कॉमन सेंस बंद करके रखे हो। ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो इसके सामने वाला साइड सर बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए है, ये सी हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से रिलेशन क्या एस्टेब्लिश होगा सर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। इसका हमें इस्तेमाल करना है, तो अब करिए क्वेश्चन, अब निकालिए आंसर। देखिए इसमें r इक्वल टू स्मॉल r निकाल रहे हैं अभी। स्मॉल r मतलब डायमीटर इसका जो होगा, डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, डायमीटर विल बी 2r, तो मतलब 2 डेल्टा बाय एस निकालना है कि नहीं। तो d इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, कितनी अच्छी बात है, 1/2 टाइम्स ऑफ सी इंटू ए हो जाएगा। और सर s का वैल्यू हम जानते हैं कि नहीं, क्या होता है s का वैल्यू, बताओ। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है क्या? अरे होता है, 2 से 2 कट गया है कि नहीं, 2 से 2 कट गया, ऊपर 2 जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये 2ac बचेगा, है कि नहीं, 2ac। और नीचे में क्या बच जाएगा, नीचे में बच जाएगा अकेला ये a प्लस बी प्लस सी बचेगा, है कि नहीं। इसमें कोई आपत्ति हो तो बताइए आप। लेकिन अभी तक राइट एंगल का और भी जो कंडीशन, अब आंसर देखिए, आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन इस फॉर्म में कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका मतलब हमें कुछ और करना पड़ेगा, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले a प्लस सी माइनस बी से, तो देखिए क्या बनने वाला, a प्लस सी माइनस बी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे में जो टर्म है ऊपर में जो टर्म है वो कैसा रूपरेखा बदल जाएगा इसका। तो d इक्वल टू में हो जाएगा 2ac इंटू में a प्लस सी माइनस ऑफ b, और नीचे में a प्लस सी और ये माइनस बी a प्लस बी, तो इसका मतलब a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2ac, और नीचे ऊपर है a प्लस सी माइनस बी, और नीचे में a प्लस सी को ओपन कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ac आएगा क्या, माइनस में b स्क्वायर। अब हमें ऐसा लग रहा है कि सर ये b स्क्वायर से a स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था ना, और राइट एंगल कहाँ पे था, b पे था, इसीलिए इस रिलेशन का इस्तेमाल कर लिया हमने, नहीं समझ में आया कुछ भी। अब यहाँ से अगर देखें तो ऊपर नीचे 2ac भी कट गया, तो इसका मतलब डायमीटर का जो वैल्यू है सर d का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस सी माइनस बी नहीं आएगा। तो दिस इज द आंसर, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई समस्या है क्या किसी को? इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करते जाना है ना यार, क्वेश्चन को एग्जाम में कुछ भी बन सकते हैं।
लेकिन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कैलकुलेशन इसमें सीखना पड़ेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति वाली कोई बात नहीं है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। जो सीट दिया गया है, सीट के सारे क्वेश्चन को लगाइए आप लोग, है ना। उसको लगाएंगे तो बेहतर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, ये कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में इस तरीके से दिया है ना, इन ट्रायंगल ABC रिलेशन ये दिया हुआ है, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ C स्क्वायर इज इक्वल टू में दिया हुआ है CA प्लस AB √3 दिया है कि नहीं। और जो ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में राइट एंगल एंड राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है राइट एंगल विथ एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू दिस इज 60 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन। सोच विचार कर करिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन से तो हो ही गया, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो, एक लाइन में हो जाएगा ऑप्शन से, कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन में जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए चेक कर लोगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, राइट एंगल आइसोसेलेस के लिए भी चेक कर सकते हो, सब के लिए चेक कर सकते हो। भाई ऑप्शन से ये एंगल अगर 30 लेंगे सर और ये एंगल 60 लेंगे, एक एंगल 60 हो जाएगा ऑटोमेटिक, एक एंगल 90 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं कुछ अगर वैल्यू लेके, है कि नहीं। कुछ भी ले लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, बस tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आना चाहिए। ये x हो जाएगा, ये √3x हो जाएगा, है कि नहीं। और ये अगला साइड जो अगर निकालेंगे तो अगला साइड भी आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये एक ऐसे करके वैल्यू रख लेना। एंगल A बराबर 90 है तो मतलब A इक्वल टू 2x हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू 60 है तो B इक्वल टू 60 के सामने वाला साइड B इक्वल टू √3x, तो ये अब ऑटोमेटिक इक्वल टू C हो जाएगा। ABC का ऐसे करके वैल्यू रख के हम चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर C सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तरीके का, बात करते हैं इसमें कैसे तरीके से सॉल्व होगा, है ना। तो तरीके से अगर सॉल्व करने के बारे में अगर विचार करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है। जैसे यहाँ से A स्क्वायर हम ध्यान देते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसको माइनस AC, माइनस ऑफ AC माइनस में AB √3, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे मैनिपुलेशन चलेगा तगड़ा वाला, बहुत भयंकर। अब हम देखते हैं कि AC कब आता है प्रोडक्ट में और AB कब आया होगा प्रोडक्ट में। कुछ इसके बारे में अगर सोचे, बैक ऑर्डर में सोचना चालू करें तो ऐसे तो एक फॉर्मूला होता है सर A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। AC AB तो प्रोडक्ट में है लेकिन यहाँ पे BC प्रोडक्ट में नहीं है, इसका मतलब वो फॉर्मूला सर काम आएगा नहीं। AC तो है, ठीक है, A स्क्वायर C स्क्वायर भी है, तो सर यहाँ तो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन इस दोनों में कॉमन क्या है, A एलिमेंट कॉमन है। तो इस दोनों को अगर हम ऐसा करके लिख दें, समझिएगा A स्क्वायर को हम बांट दे रहे हैं, A स्क्वायर बाई 4 कर ले रहे हैं प्लस C स्क्वायर अलग कर ले रहे हैं और माइनस में AC अलग कर ले रहे हैं, ऐसा। और A स्क्वायर बाई 4 किए तो कुछ और बचा होगा इसमें, सर 3A स्क्वायर बाई 4 बचा हुआ है, और इधर एक B स्क्वायर बचा है, और माइनस में AB √3 कर लिया। अब चमका के किसी को कुछ, अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो सर ये परफेक्ट स्क्वायर और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दिख रहा है सबको। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। यहाँ से अगर देखें ध्यान से तो A/2 माइनस C का ये होल स्क्वायर है, और यहाँ से अगर ध्यान से देखें ना तो ये भी होल स्क्वायर है सर, √3A/2 माइनस में B का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 0। और कॉमन सेंस अगर काम कर रहा हो तो दो रियल नंबर का स्क्वायर कभी 0 हो सकता है क्या, हो सकता है, एक ही केस में हो पाएगा। एक केस में कब हो पाएगा, जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। तो सर ये 0 कब होगा, ये 0 हो जाएगा जब A/2 माइनस C इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरा वाला 0 कब होगा बताइए, √3A/2 का जो वैल्यू है
माइनस में b इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं भैया, आज नहीं तो कल आना ही है, धीरे धीरे आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता है। जैसे यहाँ से a इक्वल टू 2c हो जाएगा, और यहाँ से अगर बात करें दूसरे वाले से तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2b अपॉन में √3 आ जाएगा। तो सबको बराबर बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे सर a इक्वल टू 2b बाई √3 आ गया, और दिस इज इक्वल टू में 2c है तो 2c भी कर देते हैं। इक्वल टू अगर k बोल दे तो सर a का वैल्यू k आ जाएगा, b का वैल्यू भी k के फॉर्म में निकाल लेते हैं। b इक्वल टू √3 बाई 2k आ जाएगा, और c इक्वल टू कितना आ गया? c इक्वल टू k बाई 2 आ गया। अब देख लीजिए यार, यहाँ से सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। एंगल अगर निकालना हो साइन रूल लगा लो ना भैया, साइन रूल। सर साइन ऑफ a अपॉन में k इक्वल टू साइन ऑफ b बाई k, साइन ऑफ b बाई p, तो मतलब √3 बाई 2, समझ में आ रहा है? k इक्वल टू साइन ऑफ c बाई ऐसे करके k बाई 2, ऐसे करके निकाल सकते हैं। कोई समस्या हो तो बताइए, है ना? तो इस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह जितना भी है हम कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो वही तो सीख रहे हैं हम, किस लिए? अब नया वैरायटी का क्वेश्चन हम नहीं दिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे तो आपको बिल्कुल और हवा नहीं लगेगा। अगर हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कर लेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम का ये लेवल है, अगर हम अपना तैयारी यहाँ तक रखते हैं ना, यहाँ तक तो पक्का है कि मतलब ये सब क्वेश्चन आसान लगने लग जाएंगे। ये सब इस लेवल का जो निचला लेवल का है, समझ में आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना ये बात? तो थोड़ा सा तो आप करना ही पड़ेगा। पता चला जो जिस एग्जाम के लिए पढ़े उतना ही पढ़ना, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन, 2-4-5 क्वेश्चन अगर थोड़ा ढंग के अगर देख लेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा एक नया डायमेंशन खुल जाएगा, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा वही दिक्कत नहीं रहेगा, है कि नहीं? हमें भी पता है कि क्वेश्चन यार पहली बार में किसी को भी दे देंगे तो तरीके से तो कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, बाकी आपके पास अदर ऑप्शन है, ऑप्शन से चेक कर लीजिए तो आ ही रहा है, उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो है ही, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो चलिए बाकी हम मिलते हैं अगले टर्म पे। अगला टर्म ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल देखिए खत्म हो गया है कि नहीं? वो तो हो गया है, कर दिया आपने, और रात वत लोग किए हैं, लेट किए हैं। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, शायद अपलोड हो गया होगा, सीरीज में ऐड नहीं हुआ होगा, एक में भी ऐसा भी हो सकता है, तो ऐड करना नहीं, लेट वेट हुआ होगा, कर दिए हैं शायद, हम किए हैं कर। अच्छा कर देंगे, ठीक है, कर देंगे अपलोड।